दो चार दो चार मिनट देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर संडे एकत्रित होते हैं मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए सर की गाइडेंस में। आज एक और एक्सपीरियंस करने का समय है। 5 मिनट हम वेट करेंगे बाकी लोगों की। यदि तब तक कल के श्लोक को लेकर अपना कुछ मत रखना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। सर को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सर अभी ना कोई सुन रही थी कहीं पे, तो कल का जैसे हमने सुना था सुख और दुख को लेकर कि उससे हमें आगे बढ़ना है ताकि हमें वो महसूस ना कर पाए। जैसे मीना जी ने भी ज्वाइन किया, उन्होंने भी बताया कि इन्होंने कैसे अपने आप को कनेक्ट कर लिया, तो वो चीजें हमें फिर महसूस नहीं हुई। तो ऐसे ही अभी इस पे सुन रहे थे तो ये बता रहे थे कि जैसे अगर कोई कांटा चुभ जाता है, आप चाहे कितने मर्जी एसी रूम में जाके बैठ जाओ या कहीं पे भी किसी भी अच्छी से अच्छी जगह पे चले जाओ, लेकिन वो कांटा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करता रहेगा ना। तो उसको जब तक आप निकाल नहीं दोगे, मतलब उसको प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, उसको निकालना पड़ता है। तो उन्होंने उसे ये बताया था कि जैसे ऐसे ही हमारे मन में भी ऐसे कभी ना कभी कोई ना कोई चीज तंग कर रही होती है, तो शायद मेडिटेशन में या फिर जब हम परमात्मा के आगे समर्पण करते हैं और अपना दुख कह लेते हैं या रो ले या कुछ भी कर ले, तो उसके बाद हमें रिलीफ मिलता है और हम कनेक्ट भी अच्छे से शायद हो पाते हैं। तो सप्रेस नहीं करना है अपनी जो व्यथा है। जब आपको कोई ऐसा मिले जो लगता है आपको कि सही गाइड कर पाएगा या आपके दुख को समझ पाएगा, तो उसके आगे कहने में भी कोई हर्ज नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? अशु, मैं एक बात कहना चाहूंगी। कल की व्याख्या से मेरे मन में एक बात आई थी। देखो, सुख और दुख हम लेते हैं जैसे, तो देखो भगवान ने ना इसका पॉजिटिव साइड साथ ही लगाया हुआ है। हम कहते हैं ना दुख के बादल छाए हुए हैं, गम का अंधेरा है, कभी ये तो नहीं कहा गम का उजाला है। उसका रीजन ये है कि बादल छटेंगे, दुख के बादल छट जाएंगे, फिर जो सब कुछ बहुत क्लियर और बहुत पायसों के सामने आएगा। ऐसे ही गम के अंधेरा छटेगा तो सवेरा होगा ही होगा। तो भगवान ने पॉजिटिव साइड साथ हमें दी है, तो मुझे लगता है कि उसी को समझना चाहिए, बेटर है नहीं? बिल्कुल सही। मुझे वही लगता बिल्कुल है कि सही। शायद इसीलिए ये वर्ड साथ में लगाए हैं कि दुख का मतलब बादल छटेंगे तो सवेरा वो तो होगा ही, क्लियर तो हो जाएगा, इसी सब कुछ निर्मल और स्वच्छ होके सामने आएगा। ये सब लेने आप ये का है देख कि पॉजिटिवली देख रहे हो या नेगेटिवली देख रहे हो। आप ये देखिए, जितने भी ये सांसारिक एक्सपीरियंसेस हैं कोई भी है, दे कम इन पेयर्स। आप कभी भी कहीं भी ये नहीं कहेंगे कि दुख हाँ जी, या सुख। हाँ जी, आप हाँ कहीं जी, भी पढ़ोगे सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, ये सारे जो इनको पेयर ऑफ अपोजिट्स कहा है ना, उसका हाँ यही जी, मतलब है कि एक के साथ दूसरे की एग्जिस्टेंस बनी बनी है। बिना रात हुए दिन नहीं निकलता, बिना दिन हुए रात नहीं होती। तो बिना सुख के दुख नहीं है, बिना दुख के सुख नहीं है। और जो आप आशु बहन जी बात कर रही थी कि हमें किसी के आगे रो लेना चाहिए किसी से शेयर कर लेना चाहिए, वो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, हम सांसारिक हम उसमें ज्योमेट्री में ना प्लेन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा ये वाला प्लेन है, इसके अंदर डायमेंशन कह लो जैसे, तो इसमें सांसारिक डायमेंशन की अगर बात करें तो इसमें बिल्कुल सही है कि अगर हम शेयर कर लेते हैं
और रो लेते हैं तो हमें बेटर फील होता है, इसमें नो डाउट, ठीक है। पर जब हम स्पिरिचुअल प्लेन के ऊपर जाते हैं, ये था वर्ल्डली प्लेन, जब हम स्पिरिचुअल प्लेन पे जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने उस चीज़ से परे जाना है। जो पिछले श्लोक में बात आई थी वो यही थी कि हमने इन डुअलिटीज़ के अंदर रुकना नहीं है। हालांकि अभी जो आगे श्लोक आ रहे हैं ना, ये इन चीज़ों को और बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करने वाले हैं। अभी तो भगवान जी ने शुरुआत ही की है, 3 ही श्लोक हुए हैं हमारे, 11, 12, 13, कल मेरे ख्याल 14वां हो चुका है शायद, है ना? हाँ जी। तो हाँ, तो अभी शुरुआती हुई है, ये आगे आगे जब हम चलेंगे ना तो ये सारे के सारे जितने भी माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, हालांकि हम एक बार कर चुके हैं इसको, उसके बावजूद भी जब, क्योंकि हम उस स्टेट के अंदर जो हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड है, अब जब हम इस ग्रुप पे बैठते हैं और डिस्कशन होती हैं, हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। पर हमारा यहाँ पे जो इंटरेक्शन है दैट इज़ ओनली फॉर से अबाउट 40-45 मिनट्स और 1 आवर एट द मोस्ट। पर हमारा संसार के साथ इंटरेक्शन जो है वो मोर देन 23 आवर्स का है। तो जब हम वहाँ जाते हैं ना तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे इस एक्सपीरियंस पे हावी हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, हम उनके साथ सस्टेन नहीं कर पाते, स्थिर नहीं रह पाते उन चीज़ों के साथ। और जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। अभ्यास जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। तो चीज़ें बेटर होती जाएंगी, नो डाउट, और हमारे मन में क्लैरिटी भी होती जाएगी। हमारा मन जो है उसमें जितने भी प्रश्न उठते हैं, वो प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे कि जब आपने शुरू किया होगा गीता जी पढ़ना, तो जितने प्रश्न तब थे मेरे ख्याल अब उतने नहीं रहे होंगे। ये बात आप जरूर मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे सभी के सभी जो भी बैठे हैं। और जैसे जैसे हमारे प्रश्नों की संख्या कम होती जाएगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में जो संदेह हैं, संशय हैं, वो कम हो रहे हैं। और संशय और प्रश्नों का कम होने का मतलब है कि हमारे जो माइंड है वो अब थोड़ा सेटल होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे हमारा माइंड सेटल होता चला जाएगा, हमारे प्रश्न भी कम होते जाएंगे, हमारे मन में स्थिरता आती जाएगी, और चीज़ों का जो व्यू है, वर्ल्ड व्यू है, जो एक्सपीरियंसेस हम करते हैं उनके साथ जो हमारे रिस्पॉन्सेस हैं या हम उनको कैसे लेते हैं, वो हमारा माइंडसेट बदलेगा। और धीरे धीरे यू विल फील के चीज़ें बेटर हो रही हैं। बट एज आई ऑलवेज से कि ये प्रोसेस जो है ये बहुत ग्रेजुअल है, स्लो है। और कई बार हमें ये लगता है कि जैसे पिछले 1 महीने से अब तक देखें तो लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं हुआ। बट इफ़ यू कंसिडर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, यू विल फील के नहीं, नाउ आई फील ए लॉट बेटर। तो आई होप थिंग्स विल बी मोर बेटर फॉर ईच ऑफ अस, और उसी के लिए हम यहाँ जुड़े हुए हैं। और भगवान ने चाहा तो जो लक्ष्य लेकर हम बैठे हैं तो वो पूरा होगा, जरूर होगा। सर गुरु जी कहते हैं सुख और दुख की बात बस एक ही सेंटेंस में, या तो दोनों को कबूल कर लो या दोनों को रिजेक्ट कर दो, सिंपल। बिल्कुल ठीक बात है। बस दोनों को एक्सेप्ट कर लो या दोनों को रिजेक्ट कर दो, फिर थोड़ा पार जाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। भगवान जी ने भी तो कल यही बात कही है, जो कल का श्लोक था वो बिल्कुल यही था। और आगे के श्लोक और भी इन चीज़ों को क्लियर करें। मात्रा स्पर्शा तु कौनते है, वही था कि जो हमारे सेंसेस के साथ एक्सपीरियंसेस हैं वो हमेशा आगमा पाइनो अनित्या, ये सारे के सारे ट्रांजिएंट हैं, आने जाने वाले हैं। और अगर हमें ये बातें सिर्फ एक ही सिंगल सेंटेंस हमें समझ आ जाता है कि ये जो दुख हैं और सुख हैं
ये सदा नहीं रहने वाले। अगर आज सुख है तो वो सुख भी नहीं रहेगा, अगर आज दुख है तो वो दुख भी नहीं रहेगा। अगर आप इन चीज़ों को लेकर इक्वेनिमस हो जाते हैं, यानी समभाव में आ जाते हैं, वही बात जो बहन जी कह रही हैं, संगीता बहन जी, कि हम इनको एक्सेप्ट कर लें या आउटराइटली रिजेक्ट कर दें, अपना माइंड से इग्नोर कर दें इस चीज़ को, तो यू हैव ओवरकम द डुअलिटी, आप अपने आप समभाव में आ गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये क्लैरिटी बढ़ती जाएगी तो इक्वेनिमिटी हमारे अंदर आती चली जाएगी। सर मुझे तो लगता है गीता का सार ही यही है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं हर बार कहा करता हूँ कि कोई भी एक श्लोक पकड़ लो, वही आपको जीवन में पार उतार देगा। बिल्कुल सही बात। कोई भी एक श्लोक जो भी आपको आपके कॉन्शियस को जरा सा जो हिट कर जाए ना, जो भी लगे कि ये हाँ ये चीज़ है जो मुझे जच रही है, बस उसे ही पकड़ लो। तो आपको किसी गुरु को तलाशने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को तलाशने की, क्योंकि गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप तैयार हो जाएंगे ना, गुरु तो आपके पास आएगा। तो गुरु के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गुरु को तो आपके साथ अपने आप जुड़ेंगे, ये तो भगवान जी का काम है। तो बजाय आप किसी ऐरे गहरे के चक्कर में पड़कर वैसे ही अपना समय, और आजकल तो पैसा भी व्यर्थ काफ़ी हो जाता है इन चक्करों में, तो क्योंकि योग्य गुरु का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मानसिक तौर पे तैयार हैं तो वो अपने आप मिलेगा। आप अपना एफर्ट जारी रखिए, ये काम ये प्रभु का है कि वो ये काम आपके लिए वो फैसिलिटेट करते ही करते हैं, हमेशा करेंगे। हैव फेथ इन गॉड। कुछ का ठीक समझा पाया मैं आपकी बात को? हाँ जी सर। जी करें, आज की शुरुआत करते हैं इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज एज यू ऑल नो कि हमारा आज मेडिटेशन डे है, और जो हम ये कहिए कि एक वीक में हम जो थियोरेटिकली पढ़ते हैं, आज उसका प्रैक्टिकल है। साइंस जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें ये एक्सपीरियंस होगा कि हम जो भी थियोरी की क्लास में पढ़ा करते थे, फिर जो प्रैक्टिकल की क्लास होती थी उसमें जाके एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वो कंसेप्ट हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता था। तो जो हमारे शास्त्र में ज्ञान विज्ञान की बात है ना, वो थियरी ज्ञान है और विज्ञान इसको अपना बना लेना है। तो वही मेडिटेशन जो है वो एक ऐसी ही प्रक्रिया है, मेथड है, ताकि जो चीज़ हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, हम गीता जी के माध्यम से जो भी हमें सीखने को मिलता है, तो अब जैसे पिछले श्लोकों में आया था कि भगवान जी ने कहा था कि ना ऐसा कभी था कि मैं अर्जुन के लिए कहा, फिर मैं तुम और ये राजा जब नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि हम नहीं होंगे। तो यानी कहने का भाव है कि आत्म रूप से हम सदैव विद्यमान थे, हैं और रहेंगे। तो ये शरीर ही है जो बार बार अपना रूप बदलता है। जो आत्मा है हमारी, वो कभी कोई सा शरीर धारण करती है, कभी कोई सा शरीर धारण करती है। तो द रियल ट्रूथ इज आवर ओन सेल्फ, जो इस शरीर में वास करता है। तो उसी को रियलाइज करने के लिए हम ये मेडिटेशन जो है एक फैसिलिटेटिंग प्रोसेस है कि हम उस चीज़ को रियलाइज करें जो हमारी रियल नेचर है। तो ये हमारे ही धर्म की खूबसूरती है, सनातन धर्म की, कि इसमें ये नहीं कहा जाता कि आप
ये कुछ सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स है या ये एक कुछ मान्यताएं हैं जिन्हें आप मान लें तो आप भगवान को मानने लगते हैं। जैसे बहुत से धर्मी कहते हैं कि अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं और अच्छे काम करते हैं तो आपको हेवन मिलेगा, जन्नत मिलेगी। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। एक सनातन धर्म है जो ये कहता है कि नहीं, आप जो कुछ भी है वो अभी है, मतलब अगर आप तैयार हो तो यू कैन रियलाइज इट हेयर इटसेल्फ, आज अभी इसको अभी रियलाइज कर सकते हो। तो ये हमारे धर्म की खूबसूरती है। और स्वामी विवेकानंद ने तो ये कहा था कि जो धर्म आपको ये कहे या जो व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे मानो, और उसके बाद ऐसा होगा, तो कह रहा उसे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। या कोई व्यक्ति गुरु आपको कहे कि मैंने भगवान के दर्शन किए हैं और तुम्हें नहीं करा सकता, बस तुम मेरी बात मान लो, तो कह रहे उसको भी मानने की जरूरत नहीं है। अब इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। पहले तो रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जब काली माता की फोटो देखा करते थे, जो मूर्ति थी, वो मंदिर जो काली माँ का मंदिर था, वहाँ जाते थे तो उनके मन में एक ही भाव होता था, कह रहे तू खाली मूर्ति है कि वाकई कुछ है। मतलब वो डायरेक्ट मूर्ति से बात ये कहते थे कि तू खाली मूर्ति ही है कि वाकई तू कुछ है। और ये क्वेस्ट जिसे कहे ना हम, एक खोज, इसी खोज में वो बार बार मंदिर जाते थे, काली माता के मंदिर। और वो फिर एक टाइम आया कि जब काली माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तो हमारे यहाँ, हमारे धर्म के अंदर ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को देखा है। अब आप ये देखिए, स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद कैसे बने। जब वो नरेंद्रनाथ थे और उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो वो वहाँ पर जितने भी साधु संत या इस तरह के मिस्टिक लोग थे, वो हर एक के पास जाते कि तुमने भगवान को देखा है? तो हर कोई चुप हो जाता। तो ऐसे करते करते वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। तो उन्होंने जाकर कहा कि भाई आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहे जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और तुमसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे से देखा है कहते। तो नरेंद्रनाथ ने फिर उनसे कहा कि मुझे दिखा सकते हो? कह रहे हाँ दिखा सकता हूँ, क्यों नहीं दिखा सकता। और उन्होंने उसके माँ काली के उन्हें दर्शन कराए। अब मीरा है, मीरा को कृष्ण जी सरेआम दिखते थे, बिल्कुल साक्षात दिखते थे। तो ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं हमारे। और ये अब रामकृष्ण परमहंस कोई ऐसे नहीं कि कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी की बात है। रामायण महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जी उसका कोई पक्का इतिहास नहीं है, हो सकता है कि वो माइथोलॉजिकल हो, सिर्फ बनी बनाई बातें हों। पर रामकृष्ण परमहंस तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मीराबाई कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, धन्ना जट का एक्सपीरियंस कोई बहुत पुराना नहीं है। तो इन लोगों ने जब भगवान को देखा है, अब ये बात ये कि भगवान का स्वरूप क्या है, वो क्या है कि मीरा ने कृष्ण के रूप में देखा है, रामकृष्ण परमहंस ने काली के रूप में देखा है, धन्ना जट ने उसे विष्णु जी के रूप में देखा है। तो वो उसने क्या, वो था ना शालिग्राम में देखा था उन्होंने, धन्ना जट ने। तो फिर वो बात वही आ जाती है कि जाकी रही भावना जैसी, देख प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं देखा। और तुलसीदास जी, ये भी कोई माइथोलॉजिकल पीरियड के नहीं हैं, ये भी अभी रिसेंट की बातें हैं।
उनके बारे में कहा जाता है कि राम और लक्ष्मण उनके घर के बाहर एक चोर ने देखे, बल्कि कि वो चोरी करने गया और उसे मिल गए और उन्होंने उसके दोनों धनुष बाण हाथ में लिए थे और वो भाग गया चोर, और उसने आगे फिर किसी के साथ शेयर किया ये बात। तो कहने का भाव ये है कि हमें खाली बिलीव ही नहीं करना कि आज जो हमें चीज़ें पता लगी हैं कि ये सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, और एक्सपीरियंस करने का तरीका मेडिटेशन से बेटर कोई नहीं है। और मेडिटेशन के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या है कि हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं होता, उसके लिए ज़रूरी है अभ्यास, रेगुलरिटी। जब तक हम रेगुलर नहीं होंगे, एक स्वामी जी थे वो कहा करते थे कि मेक इट ए पॉइंट कि आप कम से कम दिन में 2 बार, वैसे तो 3 बार कहा था उन्होंने, कि दोनों संध्याएं और दोपहर का वक्त, परंतु कम से कम 2 बार तो जरूर बैठना चाहिए। वो कह रहे कि 5 से 10 मिनट भी बैठ जाओ, और ऐसा नहीं है कि हम 5 या 10 मिनट से फिर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्योंकि जब आपको एक एक्सपीरियंस होने लगेगा उसके बाद फिर आप रेगुलर हो पाएंगे, अपने फिर आपका अभ्यास रेगुलर अपने आप बन लेगा। तो हमारा एम हर संडे यही बैठने का यही है, और मैं बार बार हर संडे मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि शायद हमारे माइंड पे कभी ना कभी उस बात का असर हो जाए कि मेक इट ए पॉइंट टू सिट फॉर 2 times a डे एंड रेगुलरली। एक निश्चित समय हो, निश्चित स्थान हो, और भगवान जी ने 6 चैप्टर में कही भी थी बात ये कि आपको अभ्यास तो करना ही होगा। वो उसका अर्जुन का था जो एक उसने 2nd चैप्टर के अंदर नहीं 2nd चैप्टर में 6th चैप्टर में जब उसने कहा था चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कृतम, के प्रभु ये मन जो है ना ये टिकता नहीं है, इसको वश में करने का मतलब ऐसा है जैसे हवा को वश में करना। तो भगवान जी ने कैसे जवाब बड़ा खूबसूरत दिया था। उन्होंने जो बात कही थी वो हम हर संडे लगभग बात कर ही लेते हैं उसके बारे में, और उन्होंने कहा था कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि ये तो सही कह रहा है कि जो मन है उसको वश में करना इतना आसान नहीं है, मानता हूँ मैं, परंतु ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। उसको करने का उपाय क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए हमें अपने मन को तैयार जरूर करना पड़ेगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि या तो कहेंगे अभी मूड नहीं है, अभी मन नहीं बना। अक्सर हम अपने आप को एक्सक्यूजेज जो देते हैं ना वो यही देते हैं कि अभी मूड नहीं बन रहा। भाई रेगुलर होगे तभी मूड बनेगा, क्योंकि जब तक रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो मूड कभी भी नहीं बनेगा आपका। अब कोई जानवर है, उसे ट्रेन करना है, कुत्ता है या हाथी है, कोई भी है, ठीक है ना। अगर वो आपको कहे कि जब मेरा मूड होगा तब मैं ट्रेन होऊंगा, तो वो कभी भी ट्रेन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमारा मन है, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ उच्छृंखल है, जो फ्री रहना चाहती है, उसे कोई भी चीज़ है जो उसे आपको अगर ट्रेन करोगे तो वो उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यही हाल मन का है। हमारी इंद्रियां जो हैं वो जैसे वो कठोपनिषद में आया था कि वो स्वच्छंद घोड़ों की तरह भागना चाहती हैं। तो जब तक आप उन्हें छोड़ के रखोगे तब तक फिर वो कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो और स्वच्छंद घोड़े देखा आपको पता ही है कि वो आपको किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। तो जब तक उनको रेन इन नहीं किया जाएगा, लगाम लगा के उन्हें सही दिशा में नहीं ले जाया जाएगा, तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीबडी टू मेक इट ए पॉइंट टू सिट ट्वाइस अ डे फॉर मेडिटेशन। कम से कम दिन में 2 बार जरूर बैठें, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बाकी लेट द थिंग्स हैपन इन देयर ओन वे। आप एक बार बैठना शुरू करेंगे फिर चीज अपने आप चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप
अपना एक रेगुलरिटी, एक स्थान निश्चित कीजिए, समय निश्चित कीजिए और अपना आसन निश्चित कीजिए। ये 3 काम, और बैठना रेगुलर। जब भी आपने ये काम करने शुरू करती है, फिर थिंग्स विल हैपन इन देयर ओन वे। और आप मानना पड़ेगा आपको कि अगर आप 15-20 दिन एक बार ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आप कुछ फील करेंगे और अपने आप ही आप उस प्रक्रिया में आप उसको मिस करना नहीं चाहेंगे। तो हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टार्ट। आज टाइम मैंने काफ़ी ले लिया। हर बार की तरह मैं ये लेक्चर मैं जानबूझ के देता हूँ ताकि हमारा माइंड प्रिपेयर रहे। सर ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो मेरा एम यही रहता है कि हम लोग थोड़े रेगुलर हों इसमें, और ऐसा नहीं है कि हम 5-7 मिनट डिवोट नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें अपने आप दे विल फॉल इन प्लेस, बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, पर जो टू स्टार्ट विद यू हैव टू डिवोट सम टाइम एंड रेगुलरिटी। सो लेट अस स्टार्ट। एक अपना जो भी आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठ जाइए। सुखासन। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। आपका पोस्चर ऐसा हो जिसमें आपको अगले 15, 20, 30 मिनट हिलने की आवश्यकता ना हो। आंखें या तो बंद रखें या आधी खुली और आधी बंद। एक बार अपने पूरे शरीर पर नज़र दौड़ाएं। पूरा शरीर रिलैक्स्ड हो, क्योंकि शरीर में अगर तनाव होगा तो फिर शरीर के ऊपर ही ध्यान रहेगा। सिर झुका नहीं होना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए, पोस्चर कंफर्टेबल होना चाहिए, और शरीर के किसी भी भाग में तनाव ना हो, टेंशन ना हो, किसी भी अंग में। एक बार अपने सिर से लेकर पैर तक नज़र दौड़ाएं। शरीर का कोई भी भाग तनाव में ना हो। धीरे धीरे हर अंग के ऊपर नज़र दौड़ाएं कि शरीर का कोई भी भाग तनाव में ना हो। गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। 2-3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके बाद ब्रीदिंग को नॉर्मल चलने दें। अब अपनी अवेयरनेस को, ध्यान को अपने पेट पर लाएं। देखें कि हर आती जाती श्वास के साथ आपका पेट
एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, फूलता है और सिकुड़ता है। कुछ देर अपनी अवेयरनेस को वहीं टिकाएं। श्वास की गति सामान्य रहे। अब अपनी अवेयरनेस को अपनी चेस्ट पर लाएं। अब देखें कि हर श्वास के साथ आपकी चेस्ट फूलती है और सिकुड़ती है। अब अपने अवेयरनेस को अपने गले पर लाएं। ध्यान दें कि जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो आपकी सांस आपके गले को छूती हुई जाती है, रगड़ती हुई जाती है। अब अपने ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर लाएं, नाक के सामने के भाग पर, और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास की गति में परिवर्तन नहीं करना है, गति सामान्य रहेगी। आपने केवल आने जाने वाली हर श्वास पर ध्यान देना है। जो भी सांस आए या जाए वो आपकी अवेयरनेस में हो। अब अपने ध्यान को या चेतना को या अवेयरनेस को अपने मन पे केंद्रित करें। जो भी मन में विचार आ रहे हैं उनको केवल ऑब्जर्व करना है। किसी भी विचार के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, केवल इग्नोर करना है और ऑब्जर्व करना है। यू जस्ट हैव टू बी ए विटनेस। साक्षी बनकर आपने केवल देखना है कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा जा रहा है।
अब अपने अवेयरनेस को, अपने ध्यान को अपने हृदय पर लाएं। हृदय यानी फिजिकल हार्ट नहीं, दोनों रिब्स के बीच सेंटर में डायफ्राम के आसपास का क्षेत्र। अनुभव करें कि हृदय में ही हमारे जो चैतन्य है, शाश्वत आत्मा है, उसका वास है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, रियल सेल्फ कहते हैं, उसका वास है। हृदय में एक ज्योति का प्रकाश उठ रहा है। एक बार मन पर ध्यान दें। अगर कोई विचार उठ रहा है तो उसे इग्नोर कर दें, उसके साथ इंटरेक्ट ना करें, केवल अपने हृदय पर ध्यान को केंद्रित रखें। विचार आता है तो इग्नोर कर दें, वे अपने आप चला जाएगा, उस पर ध्यान ना दें। धीरे धीरे अनुभव करें कि हृदय में ज्योति का प्रकाश फैल रहा है। इस दौरान कोई विचार आए तो उस पर ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल अपने हृदय की ज्योति पर ध्यान दें, उसके फैलते हुए प्रकाश पर प्रकाश को अनुभव करें।
स्पाइन सीधी रखें, सिर झुके नहीं, शरीर हिले नहीं, चेतना केवल हृदय के प्रकाश पे केंद्रित रहे। उस प्रकाश में आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, वह कोई भी हो सकता है। राम, कृष्ण, शिव, माँ दुर्गा, गुरु नानक, अल्लाह, जीसस, कोई भी हो। उस प्रकाश में उसे देखने की कोशिश करें। अपने ध्यान को अपने इष्ट पर रखें। अपने इष्ट के भव्य स्वरूप को देखें। उनकी भव्यता, उनके सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो जाएं। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। जब आपको आपके इष्ट का दर्शन होगा, तब आप अपने स्पाइन में कंपन महसूस करेंगे। उनकी भव्यता को देखें। आपके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होंगे।
आपका शरीर रोमांचित हो जाएगा। मन में और कोई विचार आए तो उसे इग्नोर कर दें। केवल और केवल अपने इष्ट पर ध्यान दें। उनके चेहरे के सौंदर्य का आनंद लें। जब आप उनके चेहरे के सौंदर्य को देखेंगे, आपका शरीर रोमांचित हो जाएगा। आपका रोम रोम खिल उठेगा। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, मुझे जो भी इस जीवन में कष्ट आते हैं उनको सहने की शक्ति दो। आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। आपका संग मेरे साथ सदैव बना रहे। मन में पूरे भाव भरकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, मुझे मेरे वास्तविक रूप का दर्शन कराइए। मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने स्वयं को जान सकूं। मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं स्वयं को निष्पाप कर सकूं। मेरे मन, वचन, कर्म द्वारा किसी का अहित न हो।
मेरे मन में आपकी भक्ति सुदृढ़ हो। मेरा मन शांति और आनंद से भर जाए। मैं इसी जीवन में आपका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकूं। पूरी भावना के साथ मन प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे ही आपका मन भावों से भरेगा, वैसे ही प्रभु की कृपा को आप अनुभव करेंगे। आपका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। उस ज्योति का प्रकाश फैलता चला जाएगा। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कुछ देर के लिए हम ओम की गूंज को अपने भीतर अनुभव करेंगे।
अब आप अपने मन की ओर देखें। आपका मन पहले से शांत हो चला है। उसमें विचारों का प्रवाह रुक गया है। अपनी सांस पर ध्यान दें। वह अपेक्षाकृत सामान्य हो चली है। उसमें बिल्कुल भी उत्तेजना नहीं है, पूरी तरह शांत है। आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स है। मन शांत है। सांस सामान्य है, शांत है। धीरे धीरे अपने अवेयरनेस को अपनी बॉडी पर लाएं। अपने आसन पर ध्यान दें। अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। जहाँ आप बैठे हैं उसे फील करें। धीरे धीरे नीचे की ओर आंखें खोलें। अब आप पूरी तरह आंखें खोल लें। हम प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। इसी के साथ आज का मेडिटेशन का सेशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। वो मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में,
नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। उम्मीदवारे कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। हो रे ताल मिले नदी के जल में। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। बहुत सार्थक रहा आज का सेशन। और जो लोग अपनी बात रखना चाहिए या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, जरूर रखें। आज सर के बच्चों ने फिर से ज्वाइन किया है, तन्मय है, अनुष्का है और पृथ्वी के नाम से भी एक बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है। सब लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आज मेरी छोटी बेटी ने ज्वाइन किया है, हाँ जी, हाँ जी। अनुष्का। अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत, सभी बच्चों का बहुत स्वागत। और सर पृथ्वी के नाम से भी किया हुआ था, शायद लेफ्ट हो गया अभी। तन्मय ने भी ज्वाइन किया हुआ है। तन्मय ने भी ज्वाइन किया हुआ है। प्रीति तन्मय की मदर है। ओके, बहुत अच्छा लगा। लगता है सब खो गए आज मेडिटेशन में, कुछ आवाज नहीं आ रही है। आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आज का मेडिटेशन हर बार ही होता है, लेकिन आज का बहुत ही बढ़िया। हाँ, वाकई बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छा। थैंक अभी यू। वाकई खोए हुए हैं। पता नहीं, एक अलग सी आज चीज मुझे आज मालूम क्या लगी। जी मेरे जी को येलो कलर का बोर्ड नजर आया और उस पे श्लोक लिखे हुए थे, अरे जो मैं ठीक से बहुत पढ़ खूब। नहीं पाई, मतलब, लेकिन रेड और ग्रीन कलर से श्लोक लिखे हुए येलो कलर के बोर्ड में नजर आए। पता नहीं और मन में चल रहा था वो मैया सख्त मनो, ये जो है ना, मैया सख्त मनोपार्थ। हाँ, मनोपार्थ, मई बहुत वैश्य। अच्छा। उस वक्त तो चल रहा था, पूरा परफेक्ट चल रहा था। अभी पता नहीं क्या हुआ पर बड़ा अच्छा लगा। चलिए, मैया हमारा सख एम मनो यही ये है माम। कि हम हाँ, जब यहाँ मेडिटेशन में बैठे हैं तो हमें कुछ तो मिस्टेक एक्सपीरियंस हो। हाँ, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हुआ आज, वो पता चलो, बहुत अच्छा रहा। ऐसा लग थैंक रहा यू, था थैंक यू। जैसे हम ना, जैसे आत्मा परमात्मा एक को करे। बहुत ये बढ़िया। वो सुनते हैं तो आज ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे बिल्कुल मिलन हो रहा है आत्मा परमात्मा का। बहुत अच्छे। बस वही है कि हम लगातार बने रहें इस सिचुएशन में और इन भावों के साथ बने रहें, और जब हम संसार में वापस जाएं तब भी ये कुछ अंश तो हमारे अंदर बना रहे इस बात का। तो धीरे धीरे फिर हम स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएंगे और फिर ऐसा भी होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम हर समय इस भाव में बने रहेंगे।
सर स्मृति बनने का भी बहुत फायदा होता है, जो स्मृति हमें बन रही इस वक्त बिल्कुल 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 बात बिल्कुल। बहुत फायदा होता है, वो चलती एक्चुअली वही है ना कि जो हम जिन इम्प्रेशंस की बात करते हैं, जो हमारे पूर्वजन्मों के संस्कार हैं, उनके अपने इम्प्रेशन है, तो उन पे अगर ये पॉजिटिव इम्प्रेशंस जाएंगे तो वो धीरे धीरे वो वाले इम्प्रेशन जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। कोई और? और भजन में भी ऐसा ही किया उन्होंने, जैसे वो सागर में भजन भी ऐसा ही भजन तो आज क्या हर बारी ऐसा होता है। आ रही है ना तो सागर में नदी को सागर में। हमें वो एक उस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर बना देता है, जो हम मेडिटेशन में जिस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो भजन जो है उसमें 4 चांद लगा देता है। और मुझे तो वही फीलिंग आ रही थी कि छोटी छोटी नदियां मिलके जैसे वो सागर बनती है ना, तो हमारा ग्रुप बना हुआ है, वो छोटी छोटी पता नहीं कहाँ से सबने ज्वाइन किया हुआ है। और पहले मैं सोच रही थी कि जो दूसरा वाला स्टेंजा है वो इतना मेरे को लग नहीं रहा था कि उसे बोलूं कि ना बोलूं, पर फिर जब उसे और ध्यान से पढ़ा तो कल तक जो बेगाने थे, मतलब भगवान जी से ही हम बेगाने थे, तो मुझे तो उसी सेंस में लगा कि उन्हीं कोई जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में। फिर मेरे को सर की बात याद आई कि कुछ नहीं पता कि कौन सा जो आपका क्षण है वो आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाए। तो मुझे लगा नहीं, मैं बोल देती हूँ ये वाला पैराग्राफ। नहीं, एक्चुअली लिरिक्स कोई भी हों, उनमें भाव तो सब में, जब आप कोई भी बात कर रहे हैं ना, तो 2 तरह के भाव रहते हैं। अब हमने उस कौन से भाव को लेना है वो डिपेंड करता है। अनुष्का कुछ कहना चाहेंगे? अनुष्का। शुचा, घर का नाम शुचि है इसका। हाँ जी, मेरे को शुचि पता था, मुझे अनुष्का नहीं, पर वो राना देख के मुझे लगा कि नहीं, छोटे होते। तो पिछली बार जब बड़ी बहन ने ज्वाइन किया ना, तो ये भी थोड़ी सी प्रेरित हुई है। बल्कि इसकी एक कोई फ्रेंड भी आ रही थी, पता नहीं या तो कन्वे नहीं हो पाया या क्या है। शुचि, से समथिंग। नमस्कार सभी को, काफी अच्छा लगा आज का सेशन देखिए। वीडियो ऑन कर लो। सबसे पहले तो आपका स्वागत, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया है। बहुत धन्यवाद। मुझसे वैसे मेडिटेशन थोड़ा मुश्किल होता है, बट ऐसे गाइडेड मेडिटेशन हुआ तो काफी अच्छा लगा। पूरे ग्रुप की तरफ से ब्लेसिंग्स आपके लिए। आप जिस भी जर्नी पे हो, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, परमात्मा करे आपकी सभी विशेष पूरी हो। थैंक यू सो मच। कोई और कुछ कहना चाहें तो कहें, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। सर चलें समापन की ओर। जी जी जी। कुछ समझे, कुछ कहना कह रहे हैं? नहीं, मैं तो समापन के लिए तैयार हो रही थी। अच्छा, ओके। नहीं सर, आज तो बहुत आनंद आया, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तक तो मैं वो नशे में ही हूँ। मतलब ऐसे भगवान जी के दर्शन हो रहे थे और प्रार्थना हो रही थी, बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया। पर सर एक दिन वो अंतरिक्ष से वापस लाना बड़ा रहता है आपका। हाँ, वो वाला रहता है ये। आज मेरा विचार वही था करने का। बट सडनली पता नहीं क्यों, अभी घंटा भर पहले मैंने कहा आज हम भक्ति वाली मेडिटेशन करते हैं। एकदम से नहीं, सुबह मेरे मन में यही था कि आज हम वो वाला सबसे पहले वाला जो था ना मेडिटेशन, वो हमारा जो कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं कहा आज वो करेंगे। बट सडनली पता नहीं 5-1 बजे मेरे मन में आया, नहीं आज भक्ति वाला मेडिटेशन करते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा।
जोत में वही बत्ती चलो। करते हैं ना जब सुबह मंदिर जाते हैं, मंदिर में भी जलाते हैं, तो बस वो एक ऐसे लगता है कई बार वो जल्दी जल्दी में होता, देख भी नहीं पाते जी भर के हम भगवान जी को, बस फटाफट काम करते हैं। पर आप जब पूरा वो कहते हो कि दर्शन करो, या ऐसे डॉक्टर मनोजा भी ऐसे ही कहते थे कि पूरा स्वरूप सामने लाके कृष्ण जी का, और एक एक उनकी बाजू, उनका मुकुट, वो सब ऐसे दिखाते होते थे मेडिटेशन में, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। हाँ जी सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। ॐ ब्रह्मार्पणमस्तु, ॐ ब्रह्मार्पणमस्तु, ॐ ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी, राम राम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। राम जी प्रणाम।